नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। मैं मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आजकल फिर से डेंगू ने अपने पैर पूरे शहर में पसार लिए हैं और आए दिन इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा जागरूक करना चाहूँगा और थोड़ा डेंगू के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, इसके इलाज के बारे में बताना चाहूँगा, इसके प्रिवेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा आप सबको पता है कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि एक मॉस्किटो या मच्छर एडिस एजिप्टी के माध्यम से फैलता है। ये मच्छर ज़्यादातर बरसात होने के बाद जो गर्मी होती है, हल्की उमस पैदा होती है, ये इनके लिए सबसे अच्छा आइडियल पीरियड होता है पनपने के लिए। ऐसी स्थिति जहाँ पर पानी रुका रहता है वहाँ पर इनके पनपने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अमूमन बरसात के बाद हम देखते हैं कि कई जगह पर पानी स्टोर हो जाता है। बाहर, आपके घर के बाहर कई खुले बर्तनों में, खुली जगहों पर पानी स्टोर हो जाता है, जहाँ पर ये डेंगू के लार्वा बहुत आसानी से ये एडिस के जो लार्वा बहुत आसानी से पनपते हैं और यही बड़े होकर के एडिस एजिप्टी मॉस्किटो बनते हैं, जो कि डेंगू के फैलाने का एक मुख्य कारण है। तो ये तो बात रही कि डेंगू फैलता कैसे है। इस मच्छर के में जिसमें कि डेंगू के वायरस होते हैं, जब एक व्यक्ति को काटता है तो उसको डेंगू जिसे हो जाता है और फिर ये जो डेंगू, हम आम भाषा में डेंगू कहते हैं उसको, ये जो है उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को जब फिर वो मच्छर काटता है तो फिर वो कई सारे लोगों को ये वायरस को ट्रांसमिट कर देता है। आपको कैसे पता चले आपको डेंगू हो गया है? अचानक ही अगर आपको बहुत तेज बुखार आ जाए, ये बुखार 104-105 तक जा सकता है, आपका शरीर टूटने लगे, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगे, आपके आँख के पीछे दर्द होने लगे, आपको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा मिचली, उल्टी करने का मन और बहुत ज़्यादा आपको प्यास, थर्स्ट आपको लगे, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको डेंगू हो। वैसे नॉर्मल सीजन में अगर बुखार होता है तो हम एक साधारण उसको वायरल फीवर मान करके और कुछ दवाओं से उसको हम ठीक कर लेते हैं। पर अगर आज ऐसे सीजन में जब डेंगू फैला हुआ है और किसी को भी बुखार होता है और हाई डिग्री फीवर होता है तो उसको बगैर अपना समय वेस्ट किए हुए अपनी जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। ये अगर लक्षण आप में हैं, ये लक्षण अगर आप में दिख रहे हैं तो हो सकता है आपको डेंगू हो। अगर डेंगू है भी तो कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। डेंगू वायरस जाके शरीर में करता क्या है, ये जो हमारी रक्त की धमनियां होती हैं उनकी जो वॉल होती है उसे कमजोर कर देता है, जिससे कि उसके अंदर का रक्त की धमनियों का अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर को आने लगता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है और मरीज को हाइपोटेंशन या फिर उसका बीपी कम हो जाता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं जैसे कि आरबीसीज, प्लेटलेट्स, ये भी रिसाव करके बाहर आने लगती हैं और फिर जो मेन इसका होता है कि जो ब्लड के का जो कंपोजिशन है उसमें प्लेटलेट की मात्रा वो कम होने लगती है। अचानक प्लेटलेट की मात्रा कम होती है और ये प्लेटलेट मात्रा अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है अगर ये 15,000 या 20,000 के आसपास आ जाए तो फिर मरीज का शरीर खून छोड़ देता है या तो उसको जगह जगह से उसको ब्लीडिंग होने लगती है। ये इसकी बहुत ही एक विषम परिस्थिति है। वैसे तो 90-95% ऑफ केसेस में डेंगू एक साधारण बुखार की तरह आकर के चला जाता है अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं। कुछ लोगों में 4 से 5% लोगों में एक सीवियर या विकराल रूप धारण कर सकता है, जहाँ डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम के माध्यम से ये प्रस्तुति देता है जो कि सीरियस हो जाता है। कुछ लोग जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या अन्य इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज कर किसी को है तो उनमें इसके लक्षण बहुत जल्दी आ सकते हैं। अब यदि आपको ऐसा कुछ बुखार है और इसके जो टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर कार्ड टेस्ट, NS1 एंटीजन, नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन एंटीजन, और IgG/IgM जो कि एक एंटीबॉडी है जो कि कुछ समय के बाद बनती है। शुरुआती तौर पर मरीज में NS1 एंटीजन उसके ब्लड में देखा जाएगा जिससे कंफर्म हो जाएगा इसको डेंगू है। अगर 5-6 दिन बीत जाते हैं उसको उसकी एंटीबॉडी है जो कि IgG/IgM अगर उसमें आता है तो पता चल जाता है कि मरीज को डेंगू रहा है। अगर ये कार्ड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो बगैर समय बर्बाद किए हुए, बगैर ओवर द काउंटर जाके दवा लिए हुए, केवल आप बुखार की दवा, उल्टी की दवा या पैरासिट या तो जो एसिडिटी की दवा ये आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप जरूर जाकर हॉस्पिटल में पहले आप दिखा लें, जहां डॉक्टर आपकी जांच करेगा, ये देखेगा आपको डेंगू तो नहीं है,
और ज़्यादातर केसेस में वो आपको प्रिकॉशन दे करके, कुछ दवाएं दे करके आपको घर भेज देगा, इस हिदायत के साथ कि आप प्रिकॉशन रखिए। और कुछ केस जहां डॉक्टर को लगता है कि सीरियस हो सकता है, वैसे केसेस को एडमिट कर लिया जाता है और वैसे अस्पताल में एडमिट किया जाता है जहां पर कि ब्लड बैंक हो या तो ब्लड बैंक नज़दीक हो, जहां पर अगर आवश्यकता पड़ने पर प्लेटलेट की जरूरत पड़े तो प्लेटलेट तत्काल मंगाया जा करके मरीज को प्लेटलेट मुहैया कराया जा सके। तो यदि किसी को डेंगू हुआ है तो बिल्कुल भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि पैनिक से लोगों की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। आप परेशान मत होइए, नॉर्मल बुखार की तरह रहिए और कोशिश कीजिए आप पैरासीटामोल के अलावा कोई और एनेसाइड मरीज को ना दें, जैसे नीमोस्लाइड हो गया और एसिक्लोफिनेक हो गया, ब्रूफेन हो गया, इसको अवॉइड करें। ये सब चीज़ें एंटी प्लेटलेट के रूप में काम करती हैं, ये प्लेटलेट की मात्रा को और ज़्यादा गिरा देती हैं। तो केवल इसमें पैरासीटामोल ही दी जाती है और पैरासीटामोल देने से ही मरीज ठीक हो जाता है। आप हाइड्रेशन को खूब ख्याल लीजिए, खूब पानी पीजिए, खूब फल खाइए। कहा जाता है कि पपाया एक्सट्रैक्ट, जो कि पपीते के पत्ते के जूस निकाल करके आप पी सकते हैं, जिससे भी प्लेटलेट की मात्रा बहुत जल्दी बढ़ जाती है। कुछ लोगों में मिथ है कि इसमें बकरी का दूध पीना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं IMA ने इसमें अपना विश्लेषण किया है, इसमें जांच की है, बकरी का दूध किसी भी तरीके से इसमें कारगर नहीं है। इसलिए बकरी के दूध के पीछे ना भागें, ना ही तो इसमें भी कालाबाजारी है। बकरी के दूध को लोग 1000 से 2000 रुपये लीटर इस समय बेचना शुरू कर देते हैं, जो आप बिल्कुल इसके पीछे ना भागें। प्लेटलेट की व्यवस्था हॉस्पिटल के ज़्यादातर ब्लड बैंक में रहती है, क्योंकि ये प्लेटलेट 5 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप अगर किसी को हुआ है तो आपका जो डोनर है वो अवेलेबल है, तो उससे ब्लड ले करके और उसमें से प्लेटलेट निकाल करके आपके मरीज को चढ़ाया जाता है। इसका 3 से लेकर के 6 दिन तक इसका एक्यूट फेज होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। उसके बाद का जो पीरियड है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, धीरे धीरे ये फीवर सेटल होने लगता है और 10वें 11वें दिन स्वतः ही ये बुखार अपने आप ठीक हो जाता है और मरीज पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब तक आपको ये 3 से 3rd 4th 5th 6th डे है, तब तक और प्रिकॉशन लीजिए, खूब ताज़ा फल लीजिए, ताज़ी खुली हवा में सांस लीजिए और आप खूब ज़्यादा लिक्विड लीजिए। बुखार आने पर आप स्पंजिंग कर सकते हैं, आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, जिससे कि आपको बुखार उतर जाएगा। इसको लेकर बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स में चला रही है, डोर टू डोर जाकर के देख रही है, घर से घर जाकर के देख रही है कि पानी इकट्ठा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो उसको हटा रही है, समय समय पर फॉगिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें निरंतर आप पर नज़र बनाए हुए हैं और देख रही है किस एरिया में डेंगू की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पर विशिष्ट रूप से वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाकर के काम कर रही है। तो अगर किसी को ऐसा है, डेंगू होने का सस्पिशन है, तो अपने घर में ही आप उसका इलाज कर सकते हैं, पर एक बार आप हॉस्पिटल आकर के जरूर दिखा लीजिए। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डेंगू के बारे में कुछ विशेष बातें पता चली होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे और प्लेटलेट को लेके नहीं घबराएंगे, प्लेटलेट के पीछे नहीं दौड़ेंगे कि भैया प्लेटलेट एक दिन 90 थी, फिर 60 हुई, फिर 50 हुई, 40 हुई, आप फिर भागने लगे और कहीं जाके अपने को एडमिट कराने लगे। तो ऐसा आप मत कीजिए, जब तक डॉक्टर आपको ना कहे तब तक आप एडमिट ना कीजिए। अमूमन जो ब्लीडिंग होती है वो आपके गम से होती है, आप जब ब्रश करेंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग आ सकती है, स्किन के नीचे लाल लाल चिकित्ते आपको पड़ सकते हैं, आपके नाक से ब्लीड आ सकती है, पेशाब के रास्ते ब्लीड आ सकती है, महिलाओं जिनको माहवारी में बहुत एक्सेसिव ब्लीड आ सकती है। तो ये जो है प्लेटलेट कम होने की निशानी है। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से मैं बताने में सफल रहा हूँ कि अगर किसी को डेंगू है या तो नहीं भी है तो वो और लोगों को भी जागरूक करें और लोगों को भी इस समस्या के बारे में बताएं और लोगों को भी इस समाधान के बारे में बताएं। प्रिकॉशन के तौर पर जरूरी है आप जब बाहर निकलें तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करें, आप फुल स्लीव्स की शर्ट पहन कर बाहर जाएँ, रात में घर में मॉस्किटो कॉयल या जलाएं या तो मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें। तो ये सब प्रिकॉशन लेकर के आप डेंगू होने से अपने आप को बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो कुछ लोगों को में और जागरूकता पैदा करेगा और इसके डेंगू को लेकर जो एक भयावह स्थिति पैदा हो जाती है उसमें एक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।